सम ग्रेटर देन 9 है तो इसके साथ 6 ऐड करना है। अगर सम लेस देन 9 है तो फिर मेरे पास क्या आएगा, BCD इज इक्वल टू बाइनरी प्लस 0, क्योंकि BCD सम और बाइनरी सम दोनों सेम है। तो एक कंडीशन में इफ सम इज लेस देन इक्वल टू 9 तो इसके साथ 0 ऐड करना है, इफ सम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 तो इसके साथ 6 ऐड करना है। तो अब ये हमने डिसाइड करना है कि कब इसके साथ 6 ऐड करना है और कब इसके साथ 4 बिट बाइनरी एडर। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसके पॉइंट्स को कनेक्ट कर देते हैं। अब इसके साथ इसका जो आउटपुट है प्रीवियस का, जो कि मेरे पास B0, B1, B2 और B3 था, इसके साथ अब या तो 6 ऐड करना है या 0 ऐड करना है। लेकिन पहले हमने इसको सेंस भी करना है कि ये सम जो है B0, B1, B2, B3 बाइनरी सम जो है, वेदर इट इज ग्रेटर देन 9 और नॉट। ठीक है, 9 से ग्रेटर है ये हमें कैसे पता चलेगा। तो अब हम आते हैं यहाँ पे जरा इसकी तरफ, बाइनरी सम की तरफ। तो बाइनरी सम में अगर आप देखें तो 9 से जब नंबर ग्रेटर हुआ तो उसमें आप देख रहे हैं कि ये वाली बिट और ये वाली बिट 1 है फॉर 10 एंड 11। ठीक है, बाकी प्रीवियस में देखें, प्रीवियस में आपको नजर आ रहा है कि B1 और B3 कहीं पे भी 1 नहीं है, सिर्फ 10 और 11 में B1 और B3 जो है वो क्या है, 1 है। तो हम यहाँ पे कहते हैं when binary sum is greater than 9, यहाँ पे हम उसके लिए चलें कंडीशन बना देते हैं। ठीक है, क्या बनाएंगे, binary sum is greater than 9 when B1 and B3 is equal to 1। तो एक तो ये कंडीशन हो गई फॉर 10 एंड 11 की, जब B1 और B3 दोनों 1 हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आपका बाइनरी सम जो है वो ग्रेटर देन 9 है। ठीक है, लेकिन अगर आप नीचे वाली नंबर की तरफ आते हैं, जैसे 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, तो इसमें अगर आप देखें तो B1 और B3 इसमें दोनों 1 नहीं है, लेकिन इसमें जो है आपके पास B2 और B3 1 है। देखें, B2 B3 B2 B3 B2 B3। ठीक है, जबकि प्रीवियस आप देखें जो कि लेस देन इक्वल टू 9 है, उसमें किसी भी नंबर में B2 और B3 दोनों 1 नहीं है। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन हमारे पास ये आ जाती है कि सम इज ग्रेटर देन 9 व्हेन B1 एंड B3 इज इक्वल टू 1 और B2 एंड B3 इज इक्वल टू 1। इन दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन आपके पास एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब यह है कि सम ग्रेटर देन क्या है, 9 है। ठीक है, अब आते हैं इसके नीचे वाले जो नंबर हैं ग्रेटर देन, जो आपके पास 15 में आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखें तो इसमें देखें फिर ये दोनों भी 0 है, B2 B3, और B1 और B1 और B3 भी इसमें 0 है। तो मतलब ये है कि ये कंडीशन तो अब इनके लिए एग्जिस्ट नहीं करी, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो कैरी 1 है। ठीक है, जबकि प्रीवियस अगर आप देखें तो प्रीवियस जो लेस देन इक्वल टू 9 है उसमें किसी में भी कैरी जो है वो 1 नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि बाइनरी सम इज ग्रेटर देन 9 इफ B1 एंड B3 इज इक्वल टू 1 और इफ B2 एंड B3 इज इक्वल टू 1 और इफ K इज इक्वल टू 1। तो इन तीनों में से अगर एक भी कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब ये है कि सम 9 से ग्रेटर है, और जब सम 9 से ग्रेटर हो तो उस केस में हमने BCD के साथ 6 को ऐड करना है। अगर ये तीनों कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि सम इज लेस देन इक्वल टू 9, sum is not greater than 9। if sum is not greater than 9, obviously it means that it is less than equal to 9। ठीक है, तो उस केस में हमने फिर क्या करना है, इसके साथ 0 ऐड करना है। तो अब चलते हैं इस कंडीशन को हम सेंस कैसे करेंगे, बाय पुटिंग एन एंड गेट, जिसको हम यहाँ पे कह देते हैं कि इसके लिए हम क्या करेंगे, B1 और B3 में को एक एंड गेट लगा देंगे। ठीक है, तो ये सेंस करेगा पहली कंडीशन को हमारे पास, B1 एंड B3। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, इस एंड गेट का आउटपुट 1 हो जाता है, तो हमने क्या करना है, इसके साथ बाइनरी के साथ 6 ऐड करना है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड कंडीशन आते हैं किसकी तरफ, B2 और B3 की तरफ। इसको सेंस करने के लिए हम क्या कर देते हैं, एंड गेट लगा देते हैं। अगर B2 और B3 दोनों 1 है तो इस एंड का आउटपुट भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दोनों, और थर्ड जो है वो आपके पास यहाँ से K का आउटपुट है, तो अगर वो भी 1 है
तो इन तीनों में से अगर कोई एक भी लाइन 1 हो जाती है तो हमने क्या करना है, इस बाइनरी सम के साथ 6 ऐड करना है। ठीक है, तो इन तीनों में से अगर एक भी कंडीशन 1 होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, और गेट लगाते हैं। जैसे हमने यहाँ कहा ना, कंडीशन 1 और कंडीशन 2 और कंडीशन 3, इन तीनों में अगर एक भी ट्रू हो जाता है तो हमने क्या करना है, इस हम ये सेंस कर रहे हैं कि बाइनरी सम इज ग्रेटर देन 9। सो इफ एन बाइनरी सम इज ग्रेटर देन 9 तो उस केस में आपने क्या करना है, इसके साथ 6 ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं हम इसके साथ, ये जो नेक्स्ट 4 बिट है, ठीक है, 6 में हमने क्या करना है, 11001 करना है, तो हम उसके लिए यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देते हैं इस और के आउटपुट के साथ। ठीक है, और ये जो बाकी दो हैं इनको हम कनेक्ट कर देते हैं विद द ग्राउंड और इसको हम कह देते हैं 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जब इस और गेट का आउटपुट 1 होगा तो यहाँ पे इस बाइनरी सम के साथ 6 ऐड होगा, दैट इज 0110। लेकिन अगर इस और गेट का आउटपुट 0 है, इस और गेट का आउटपुट 0 कब होगा, जब इन तीनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी। जब इन तीनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू तब नहीं होगी जब आपके पास बाइनरी सम लेस देन 9 हो, तो उस केस में फिर इसके साथ 0 ऐड होगा, क्योंकि बाइनरी सम लेस देन इक्वल टू 9 जो है दैट इज इक्वल टू द बीसीडी सम। और यहां से जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू S0, S1, S2, S3, और ये जो थी हमारे पास कैरी आउट, और यहाँ पे ये जो कैरी इन है ये हमारे पास हो जाएगा इक्वल टू, इसको हम 0 कर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दी बीसीडी एडर, जिसको हम दो बीसीडी नंबर दे रहे हैं और उसका आउटपुट जो आएगा वो भी हमारे पास क्या होगा, बीसीडी नंबर ही होगा। ठीक है, सो दिस सर्किट विल ऐड टू बीसीडी नंबर्स एंड विल गिव यू द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ बीसीडी। ठीक है, तो यहां से अगर हम इस पूरे सर्किट को इंटीग्रेट कर दें इनटू एन आईसी तो वहां पे हमारे पास एक इंटीग्रेटेड सर्किट आ जाता है जिसमें हम इसको कह देते हैं कि दिस इज द आईसी फॉर बीसीडी हेडर, जिसके आपके पास 4 input bits for BCD1, 4 input bits for input lines for BCD2, 1 for carry in। ठीक है, इसी तरह 4 इसके आउटपुट लाइंस हो जाएंगी। ठीक है, जो कि आपको रिजल्ट भी देगी इन द फॉर्म ऑफ BCD S1, S2 एंड S3, और इसका हमारे पास आ जाएगा कैरी आउट। ठीक है, सो ये दो बीसीडी नंबर्स को ऐड करने के लिए बना हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आपने लेट से दो डेसिमल नंबर ऐड करने ऑफ 2 डिजिट्स, ठीक है, जिसमें हम यहाँ पे ले लेते हैं 79 प्लस 46, तो उसके लिए फिर आपने क्या करना है, तो फिर आपने इन्हीं बीसीडी एडर को इन पैरेलल कनेक्ट करना है। पैरेलल एडर वाला कॉन्सेप्ट जिस तरह था उसी तरह फिर आपने क्या करना है, इनको कनेक्ट करना है। इसके बाद एक और बीसीडी एडर, ठीक है, तो 4 बिट ऑफ दिस प्लस 4 बिट ऑफ दिस बीसीडी, जिसको मैं यहाँ पे, बल्कि मैं इसको अगर यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर दूं विद बी और इस नंबर कॉलम को रिप्रेजेंट कर दूं विद ए, तो आपने क्या करना है कि बी नॉट के 4 बिट को ए नॉट के 4 बिट के साथ कनेक्ट ऐड करना है। नहीं सॉरी सॉरी, इसको अगर मैं इस तरह से नाम दे दूं, इसको मैं दे दूं बी और इसको कह दूं ए। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा बी नॉट, ये हो जाएगा B1, इसी तरह ये आ जाएगा ए नॉट और ये आ जाएगा A1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि बी नॉट के 4 बिट्स को ऐड करेंगे विद 4 बिट्स ऑफ ए नॉट। ठीक है, यहां से हमारे पास सम के 4 बिट्स आ जाएंगे एस नॉट, जो कि इन दोनों का सम होगा एस नॉट, और इसका कैरी जो है वो जाएगा एज अ कैरी इनटू द नेक्स्ट बीसीडी हेडर। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे इसके जो 4 बिट्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएंगे 4 बिट्स ऑफ B1, यहाँ से आ जाएंगे 4 बिट्स ऑफ A1, और यहाँ से हमें फिर मिलेंगे 4 बिट ऑफ S1।
S0 S1 और ये इसका आ जाएगा कैरी आउट। ठीक है। फर्दर अगर आप 3 डिजिट डेसिमल नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं तो इसके आगे फिर एक और बीसीडी एडर लगाएं एंड सो ऑन। इसी तरह आप बीसीडी पैरेलल एडर भी बना सकते हैं फॉर द एडिशन ऑफ मल्टीपल डिजिट डेसिमल नंबर। जी समझ आ रही है इसकी? जी सर, ये कैलकुलेटर में यही वाले सर्किट लगे होते हैं पैरेलल? नहीं नहीं, कैलकुलेटर में जो है ये वाले सर्किट नहीं लगे थे। ये जो बहुत ही आपके पास इनिशियल जो बेसिक सर्किट थे बीसीडी एडर के, वो आप कह सकते हैं कि ये वाले सर्किट थे। ठीक है। कैलकुलेटर में फिर आपके पास सीक्वेंशियल सर्किट लगे होते हैं, उसमें मेमोरी आ जाती है, मेमोरी इन्वॉल्व होती है। ठीक है। आप देखते हैं, आप करंट के साथ फिर प्रीवियस ऐड करते हैं, वो फिर हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। बेसिक उसमें होता फुल एडर ही है। ठीक है। और फुल एडर के साथ ही मेमोरी कनेक्ट होती है और उसी को फिर आगे, और जो कि ज्यादा एडवांस कैलकुलेटर हैं उसमें फिर आपके पास माइक्रो कंट्रोलर लगे हुए हैं। ठीक है। समझ आ रही है? ठीक है। तो ये जी सर। बहुत ही जो आपके पास बेसिक जो इनिशियल वाले आप कह सकते हैं जो कैलकुलेटर थे, तो उनमें ये सर्किट लगे हुए थे। ठीक है। लेकिन अगर आपने अपने लिए कोई कैलकुलेटर वगैरह डिजाइन करना है जो कि सिंपल एडिशन का टास्क कर सके, तो यू कैन यूज दिस सर्किट इन। ठीक है। आजकल के कैलकुलेटर जो हैं ये काफी एडवांस हो गए हैं, तो उसमें ये वाले सर्किट इस तरह डायरेक्टली जो है इस फॉर्म में नहीं लगे होते। ठीक है। जी सर। अच्छा जी। अब आते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट इज डी